नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य एईडीओ में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एईडीओ की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। 4 अप्रैल 2026 फिक्स हो चुका है और अगर आपने अब स्ट्रेटजी चेंज नहीं की तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको एग्जैक्ट 120 प्लस टारगेट प्लान देने वाला हूं। दोस्तों, आज जो बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है वह आपके सामने है। यह सिर्फ एक परीक्षा कार्यक्रम नहीं है, यह आपके सिलेक्शन का कैलेंडर है। 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक परीक्षा होगी, 3 फेज में, बैक टू बैक पेपर। अब सवाल यह नहीं है कि परीक्षा कब है, सवाल यह है क्या आप मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार हैं। आज हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ेंगे, हम इस नोटिस को डिकोड करेंगे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो आज जारी किया है परीक्षा कार्यक्रम, उसका विज्ञापन संख्या है 87/2005। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिखित प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार राज्य के अलग अलग जिला स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जिला को फिक्स कर दिया गया है कि अब ये जिला में जो एग्जाम होनी है ये फिक्स कर दिया है और जिला को ये लेटर जा चुका है। देखिए, इसमें दिया हुआ है पद संख्या क्या है, विज्ञापन संख्या 87/2025 और पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसे हम एईडीओ कहते हैं। परीक्षा इसका कैसे होगा, तो परीक्षा होगा वस्तुनिष्ठ तरीका से। हम इन्हें डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम इनमें स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे कम दिनों में हम बेहतर कर सकें और 120 प्लस मार्क्स कर लें। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो 14 अप्रैल को पहली बैठक, जिसमें कि सुबह की बैठक है, जिसमें सामान्य भाषा होगा, और दूसरे बैठक में होगा सामान्य अध्ययन, जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज, जिनमें अलग अलग विषय पढ़ेंगे। हम इन्हें सिलेबस भी इसमें जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक वीडियो में। हम इनमें आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे बेहतर तरीके से पास किया जा सकता है, कम समय में कैसे अच्छे से तैयारी करें ताकि हमारा रिजल्ट हो और हम एईडीओ बने। सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और अगले दिन 15 तारीख को सामान्य योग्यता का है, यानी कि 2 घंटे का परीक्षा 10 से 12 और 2.5 से 4.5, यानी 100 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर, और फिर अगले दिन 15 तारीख को फिर सुबह की पाली में होगा 10 से 12 सामान्य योग्यता परीक्षा। उसी तरह अगर देखिए पैटर्न को समझिएगा, फिर देखिए फेज 2 द्वितीय चरण में फिर दिया है 17 अप्रैल को, 1 दिन का गैप है। अब अगले जिनको आप जिस लॉट में मिलेगा 17 को, उनको देखिए लगातार 2 घंटा होगा सामान्य भाषा जो 10 से 12 होगा, फिर 2.5 घंटे का बीच में गैप है, उसके बाद 2.5 से 4.5 जब होगा सामान्य अध्ययन का, और उसके बाद सामान्य भाषा होगा उस अगले दिन रविवार, बीच में गैप है, 1 दिन का यहाँ पे गैप मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। शनिवार को सामान्य योग्यता होगा। फिर तृतीय चरण होगी जो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को। 20 अप्रैल को सामान्य भाषा और सामान्य अध्ययन होगा और वहीं 21 अप्रैल को सामान्य योग्यताएं होंगी। पैटर्न को ध्यान दीजिए, हर पैटर्न में अगर हम देखें, हर पैटर्न में पैटर्न वही है, सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन सेम डे, और लैंग्वेज और जीएस एक ही दिन है, और अगले दिन एप्टीट्यूड है, सामान्य योग्यता है। मतलब बीपीएससी कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रही है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहा है। यह जो परीक्षा है ये 3 चीजें टेस्ट करेगी। कौन कौन चीजें टेस्ट करेगी आपका, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यह जो आपका टेस्ट करने वाली है वह देखिए क्या टेस्ट करने वाली है। देखिए ध्यान से, नॉलेज सबसे पहले आपका ये क्या चेक करने जा रहा है, नॉलेज, ध्यान रखिएगा, जिसे हम जनरल स्टडीज के माध्यम से हम देखते हैं। जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, साइंस इत्यादि। दूसरा आपका जो टेस्ट करने जा रहा है वो है लैंग्वेज पर आपका कंट्रोल है या नहीं, इसका आपका ये चेक करने वाला है, यानी भाषा पे नियंत्रण होनी चाहिए। और तीसरा जो आपका चेक कर रहा है वह है लॉजिकल थिंकिंग, जिसे एप्टीट्यूड के माध्यम से देखेगा। लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, सामान्य योग्यता कहते हैं, सामान्य योग्यता के माध्यम।
अब देखिए इसमें अगर सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन देखा जाए, अगर हम इस पैटर्न में देखें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, तो वह क्या है? वो देखिए इस पैटर्न में लैंग्वेज और जीएस एक ही दिन है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज और जीएस दोनों एक ही दिन है, मतलब 4 घंटा कंटिन्यूअस प्रेशर। यह सिर्फ नॉलेज एग्जाम नहीं है, यह स्टेमिना टेस्ट है, आपके बॉडी का भी, आप मानसिक स्टेमिना टेस्ट दोनों है आपका। अगर आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम हॉल में मेंटल फैटिग होगा, पूरी तरह से आप मानसिक रूप से बिखर जाइएगा। याद रखिए, प्रिपरेशन घर में होती है, सिलेक्शन हॉल में होता है। प्रिपरेशन घर में होती है और सिलेक्शन हॉल में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर हम देखें इसमें 120 प्लस टारगेट प्लान क्या कैसे हो, जो हमने आपसे चर्चा किया, 120 प्लस टारगेट प्लान, क्योंकि 120 प्लस नहीं लाएंगे सिलेक्शन होना मुश्किल है। मेरा अपना पूरा अनुभव है, जो हमने अपने ऑफलाइन में तैयारी कराया है अलग अलग एग्जाम का, मैं बीपीएससी के पैटर्न को जो समझाऊं, और जो फॉर्म जितना ज्यादा गिरा है, फिक्स है उसमें कि 120 प्लस आपको टारगेट प्लान रखना होगा, अन्यथा आप बिखर जाएंगे, सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, बॉर्डर लाइन में आ जाइएगा। तो 120 प्लस टारगेट प्लान कैसे करें, इसमें आपको एक एक करके सभी पे आपको ध्यान देना होगा। जो 3 सेक्शन है, जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज का, दूसरा है आपका जनरल लैंग्वेज का, और तीसरा एप्टीट्यूड का, तीनों पर ध्यान देना होगा। अगर हम देखें जनरल स्टडीज प्लान, देखिए जनरल स्टडीज का क्या स्टडी होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका जनरल स्टडीज। देखिए जनरल स्टडीज में अगर हम देखें मुख्यतः तो क्या क्या टॉपिक है, एक है मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री ये बीपीएससी का फेवरेट है, इसके बिना तो बीपीएससी चल ही नहीं सकता, आज तक नहीं चला है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनका जो फेवरेट है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इस पर काफी ज्यादा ये फोकस करता है। आप हमारे साथ बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं लगातार देते रहूंगा किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहां पर फोकस करें, किससे बीपीएससी फेवरेट है बीपीएससी का, उन्हें आप तैयार कर ले, स्मार्टली तैयार करें, गधा की तरह मत पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, स्मार्ट। गधा की तरह पढ़ना जानते हैं क्या होता है, लगे हुए हैं 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा एकदम लगे हुए हैं, माथा दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, बस परेशान है। स्मार्ट होता है कि हम कहां पे फोकस करें कि कम समय में बेहतर कर दे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आप हम इनको इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में भी, कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में, या हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए, पॉलिटी में कौन सी टॉपिक पढ़नी चाहिए, बिहार स्पेशल में किस पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज आपको बताएंगे। देखिए दूसरा आप ध्यान रख, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरा जो है वह पॉलिटी, इसमें मुख्यतः फंडामेंटल राइट्स पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट से प्रश्न रहता है, इसके अलावा पंचायत से प्रश्न रहता है, इसके अलावा जो बीपीएस जो पॉलिटी होती है, पॉलिटी में जो करंट में चल रहा है, जैसे एग्जांपल रखिए कि अभी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बातें की गई है, लोकसभा अध्यक्ष ये एकदम पूरी तरह टॉपिक जो है बेहतर है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह ज्वलंत टॉपिक है। अगर हम देखें जैसे नीति निदेशक तत्व, उनमें भी एक ज्वलंत टॉपिक है, और वो कौन सा है, आर्टिकल 51A। तो हम इन सबको डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरा अगर देखिए, तीसरा बिहार स्पेशल पर आपको फोकस करना होगा, ये जनरल स्टडीज का जो फोकस है। और करेंट अफेयर्स, सवाल ये होता है कितने दिन का करेंट अफेयर्स पढ़ें, बीपीएससी का जो देखा गया है पैटर्न, वो 1 ईयर का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कहां से पढ़े करेंट अफेयर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इनके लिए कुछ मेथड है, आप ये सारी चीजें जो है, ये समुद्र है, समुद्र में भी कुछ मेथड है, क्या करना है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। सबसे पहला ध्यान रखिए, क्या बनाएंगे आप, शॉर्ट नोट्स। दूसरा ऐसे ध्यान रखिए 3 रिवीजन साइकिल आपका पूरा हो, कम से कम 3 रिवीजन साइकिल आपका हो जाए, और मिनिमम आपको 500 प्रश्न एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा केवल जनरल स्टडीज के लिए, क्योंकि जीएस में डेप्थ नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और जिनको क्लैरिटी रहती है वही जीएस का जाकर 100% मार्क आ जाता है। या 100% का मतलब ये नहीं कि 90 में 90, 60 में 60, या 100% का मतलब यह है कि आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
इसके अलावा अगर हम देखें जनरल स्टडीज के अलावा तो आपको एप्टीट्यूड स्ट्रेटजी होती है। याद रखिए, एप्टीट्यूड में थ्योरी नहीं काम करता है, काम क्या करता है? प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाती है, याद रखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो एप्टीट्यूड में फेल। जब हम लोग भी तैयारी करते थे, हमारे सामने पहली बार सीसेट आया था, हम लोग एक पुराने पैटर्न पर तैयारी करते थे, यूपीएससी का सीसेट आया, हम लोगों ने एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस किया काफी ज्यादा, तभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए थे। तो एप्टीट्यूड में थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस सिलेक्शन दिलाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, 25 मैथ्स, इजी मैथ पहले शुरुआत करिए, 25 मैथ्स क्वेश्चन का डेली करिए और 25 रीजनिंग का क्वेश्चन डेली करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ हैं। अगर हम मैथ्स में देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बीपीएससी का अगर एनालिसिस करिएगा तो देखिएगा उनका इंपॉर्टेंट कौन सा फेवरेट टॉपिक है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, ये देखिएगा बीपीएससी का फेवरेट पार्ट है। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे इनके फेवरेट टॉपिक हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। हम बताएंगे इन्हें डिटेल से अगले वीडियो में। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में भी लिखिए, तभी मैं समझूंगा कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। देखिए इनमें गोल्डन फॉर्मूला क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर हम देखें, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है सामान्य योग्यता, इसका गोल्डन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, वो है स्पीड। आपके पास स्पीड कितनी है? अगर आपके पास स्पीड ज्यादा है, अच्छी है, और स्पीड केवल नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जितना आप बनाते हैं वो सही होनी चाहिए, तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है। अब देखिए लैंग्वेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। लैंग्वेज स्ट्रेटजी अगर हम देखें, लैंग्वेज स्ट्रेटजी, लैंग्वेज मतलब जो भाषा की आपकी है, भाषा का जो एग्जाम होगा, इसको भी हल्के में मत लीजिएगा। विद्यार्थी हल्के में लेता है और चला जाता है, फिर सो जाता है। इन्हें हल्का में मत लीजिएगा। लैंग्वेज को कभी भी, ये आपको जरूर पास करना है। 30 नंबर का इंग्लिश होगा, 70 नंबर का हिंदी होगा, इसमें आपको 9 नंबर लाना होगा, इसमें 21 नंबर लाना होगा। हल्का में मत लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक है। मैंने देखा अपने कोचिंग में, जो बच्चे टीआरई में लैंग्वेज को हल्के में लिया था, लैंग्वेज में सो चुका है, वहीं वो घुलट गया है। आप भी ऐसा मत करिएगा। फोकस इसमें किस पे रखिएगा? इसमें फोकस रखिएगा एरर डिटेक्शन पे। जो एरर डिटेक्शन सेक्शन है उन पे ध्यान रखिएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन जितना ज्यादा से ज्यादा बनाइए उतना अच्छा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अनुलोम विलोम इत्यादि पे, पर्यायवाची वगैरह, आपको संधि समास इत्यादि पे ध्यान देना होगा। हम बताएंगे अलग से लैंग्वेज में क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। और अब ध्यान रखिएगा एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सचिन तेंदुलकर जब फील्ड में जाया करते थे तो उनका कहना था कि मैं फील्ड में जाने से पहले कई गेंदों को रूम में ही बैठ करके खेल लेता हूं। वो क्या है? वो है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। आप भी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाइएगा। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत मायने रखता है पास करने के लिए। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो इसमें करता है, वो देखता है कि फेज जैसे ही देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है। मैंने फेज के बारे में बता दिया अभी इसी वीडियो में, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही दिन आपको 2 पेपर देना होगा, पहली पारी और दूसरी पारी। देखिए आपको मैं फेज में दिखा रहा हूं, यहां देखिए ध्यान से। फेज में सामान्य भाषा पहली पारी में, और दूसरे में, दूसरी बैठक में सामान्य अध्ययन, और अगले दिन सामान्य योग्यता। यानी सामान्य भाषा केवल पास करने वाला, सामान्य अध्ययन पे ज्यादा फोकस, सामान्य योग्यता पे फिर फोकस, है ना। तो फेज देकर कंप्यूटर आपका या तो प्रथम चरण में होगा, या तो द्वितीय चरण होगा, या तो तृतीय चरण में होगा। जिस चरण में आपका एडमिट कार्ड पे आपको डेट मिलेगा, उसी चरण में एग्जाम देना है, बस वो दिन और उसके अगले दिन। देखिए दूसरी चीजें जो प्रॉब्लम होती है अभी स्टूडेंट के साथ, वो होता है, मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा, वो है सोचता है अभी तो समय है, कर लेंगे तैयारी। ऐसे नहीं होता है। एप्टीट्यूड आप पोस्टपोन करता है। हमारा जो एप्टीट्यूड है वो पोस्टपोन है।
सच्चाई क्या है, अप्रैल 2026 दूर लगता है, लेकिन डिसिप्लिन प्रिपरेशन के लिए 6 महीने भी कम है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो डेली फिक्स्ड स्टडी आवर्स, वीकली मॉक, मंथली फुल रिवीजन करेगा। इसका मतलब है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यही ढूंढ रहा है बीपीएससी। देखिए आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारी को कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। आपके लिए बरसात, धूप, ठंडी, गर्मी ये सब नहीं होनी चाहिए, फिर आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्कूल होते हैं एक ब्लॉक में। और इंटेलिजेंसी भी जरूरी है कि कैसे हम डील करेंगे। आप ऐसे नॉर्मल आदमी से नहीं, इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट आपका किया जा रहा है। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और इंटेलिजेंसी भी। तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा एग्जाम डे का भी कुछ मास्टर प्लान होता है। क्या रखना चाहिए एग्जाम डे के दिन स्ट्रेटजी? एग्जाम डे के दिन स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है। एग्जाम डे के दिन हम बताएंगे आपको, एग्जाम के पहले भी सबसे पहले हमेशा करना चाहिए। आप ऐसा प्रैक्टिस अगर घर में भी करिएगा तो अभी से तो आपका आदत, हैबिट बन जाएगा। पहले आसान सवाल करें। आपके पास जो सेट आ रहा है, जो आपके पास आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आसान सवाल कर लीजिए। टाइम को डिवीजन कर दीजिए 40-40-40 में। ओएमआर जो है उसको अच्छे से सही से भरिए, ओएमआर भरने में गलती करता है। गेस जो तुक्का जो मारते हैं वो लिमिटेड रखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3। और ध्यान रखिएगा बैक टू बैक पेपर है, एनर्जी बचाकर चलना पड़ेगा। एग्जाम से एक दिन पहले हैवी स्टडी मत करिए। बहुत बच्चे को मैं देखता हूं कि जाता है एग्जाम हॉल तक तैयारी कर रहा है, अरे किताब पर क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। हैवी स्टडी मत करिए एग्जाम से एक दिन पहले। बैठ गए हैं 10 घंटा 15 घंटा दे रहे हैं, सो नहीं रहे, ऐसा नहीं करिए। लाइट रिवीजन करिए, एकदम हल्की फुल्की रिवीजन, और प्रॉपर स्लीप लें कुंभकर्ण के तरीके से। उस दिन ले लें 10 से 12 घंटा, देखिए आपका दिमाग कितना काम करेगा एग्जाम हॉल में। याद रखिएगा ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है जहां गधा की तरह काम करेंगे। यह शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद है, स्मार्टली काम करना पड़ेगा। पदाधिकारी बन रहे हैं, आपको काम करवाना आना होगा। इसलिए फोकस करिए बिहार की शिक्षा परियोजनाएं पर, ध्यान रखिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, बिहार की शिक्षा परियोजनाएं, पंचायत और शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन, नई शिक्षा नीति, आरटी बेसिक्स। अगर आपको ये नहीं आता है, किसी एजुकेशनिस्ट से मदद ले लीजिए, ये टॉपिक आपको वो अच्छे से समझा देंगे। अगर जीएस स्ट्रांग होगा और बिहार फोकस क्लियर है तो सिलेक्शन चांसेस डबल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये बिहार की शिक्षा परियोजनाएं, पंचायत शिक्षा, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने इस पर काफी काम किया है विद्यार्थियों के साथ। मुझे पता है पेडागोजी कैसे काम करती है, किस तरह से प्रबंधन होनी चाहिए, आरटी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो पंचायत शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन, नई शिक्षा नीति, ये सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये भी आपको बताऊंगा। याद रखिएगा जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए और बिहार फोकस क्लियर है तो सिलेक्शन चांसेस डबल हो जाता है। तो दोस्तों यह परीक्षा कठिन नहीं है, यह कंसिस्टेंसी की परीक्षा है। अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ेंगे, मॉक देंगे, अभी से रिवीजन करेंगे, तो अप्रैल 2026 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब कमेंट में लिखिए मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन मेहनत से नहीं, सही रणनीति से आता है। अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए मैं रोज इतना घंटा पढ़ूंगा। मैं आपके लिए मैराथन क्लास जिसमें कि फिक्स है कि वहां अगर आप तैयारी कर लिए तो आप मुझे अगले एग्जाम के अगले शाम में हमें कहेंगे कि सर आपने सही कहा था, आज का दिन नोट कर लीजिए। वो प्रश्न वहीं से आएगा, उसके आगे या पीछे ही रहेगा, लेकिन वहीं से होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।